प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन कर रहे थे। नेक्स्ट जो हम लोगों ने क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं, इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए स्केयर माइनस बी सी इंटू एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू बी स्केयर माइनस सी ए इंटू एक्स प्लस सी स्केयर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ़ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल देन इधर बी इज इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो क्वेश्चन में ये गिवन दिया गया है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल हों देन प्रूव करें या तो बी ज़ीरो के इक्वल है या फिर ये इक्वेशन होल्ड करती। ठीक है, तो गिवन हमें क्या दिया गया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल हैं, इस कंडीशन को यूज़ करते हुए और ये जानते हुए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स कब इक्वल होती हैं, उसकी क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि यहाँ तो बी इज इक्वल टू 0 है या फिर जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी गई है वो होल्ड करती है। ठीक है, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स के बारे में अगर आपने जानना हो तो हम उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट का क्राइटेरिया यूज़ करते हैं और उसकी 4 टाइप्स हैं डिस्क्रिमिनेंट की क्राइटेरियाज की। ये पहली टाइप तो ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट मीन्स के 20 के माइनस 4 या सी का आंसर अगर 0 की इक्वल आता है, उस केस में आपको जो रूट्स मिलेंगी वो रैशनल नंबर होंगी और इक्वल होंगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 आए और जो भी ग्रेटर देन 0 नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो इस केस में आपको जो रूट्स मिलेंगी वो रैशनल नंबर या रियल नंबर होंगी, लेकिन वो इक्वल नहीं होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी या अनइक्वल होंगी। और इसी तरह अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 है तो और उसके साथ साथ आपका जो नंबर ग्रेटर देन 0 आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट का आंसर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो उस केस में आपकी जो रूट्स मिलती हैं वो रियल नंबर या इरेशनल नंबर होते हैं और अगेन क्या होती हैं, अनइक्वल होती हैं। ठीक है, और लास्ट केस ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव नंबर है, तो उस केस में आपकी रूट्स करती हैं वो कम्प्लेक्स नंबर आते हैं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट के क्राइटेरियाज को अगर आप देखें तो हमें ये पता चलता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इक्वल टू 0 हो, उस केस में हमें जो रूट्स मिलती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो रूट्स आपस में इक्वल होती हैं या सेम होती हैं। तो हमें जो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दी गई है उसके बारे में बताया गया है कि इसकी रूट्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। मीन्स इसके जब आप डिस्क्रिमिनेंट का आंसर निकालेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करते हुए, तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को और उस क्राइटेरिया को यूज करते हुए आप लोगों ने फिर प्रूव करना है कि यहाँ तो बी 0 की इक्वल होगा, बी जो इस इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, या फिर ये इक्वेशन होल्ड करेगी। ठीक है, तो अब इसको हम जो है ना फिर प्रूव करते हैं हम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो ये आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन दी गई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन जो आपको गिवन दी गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट जिसको आप लोगों ने ए कंसिडर करना है वो है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी सी, और एक्स का कोएफिशिएंट जिसको आप लोगों ने बी कंसिडर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हुए वो आपके पास आ रहा है 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए, और जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे कांस्टेंट आपके पास आ रहा है सी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए बी और सी की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हुए आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट का आंसर फाइंड करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन दी गई है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स के हैं आपस में इक्वल हैं। ठीक है, और रूट्स आपस में कब इक्वल होती हैं, जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन केस में जब आप डिस्क्रिमिनेंट का आंसर निकालेंगे तो वो 0 की इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो गिवन दी गई है उसको हम यूज़ करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर किसकी इक्वल आएगा, 0 की इक्वल आएगा। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 की इक्वल आने का मतलब ये है कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है आपके पास इसका आंसर आपके पास 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप अगर ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पे ए की जगह एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये आपके पास किसकी वैल्यू है, ये आपके पास ए की वैल्यू है। इसी तरह 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी है, ये आपके पास बी की वैल्यू है।
और इसी तरह सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपके पास सी की वैल्यू है अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो इन ए बी और सी की वैल्यू जो है उनको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू में मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करेंगे, फिर देखते हैं आंसर हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले हम बी की वैल्यू पुट करेंगे। बी का आंसर आपके पास है 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट में बी का होल स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ए की वैल्यू आप यहाँ से देख लिख सकते हैं, ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ रही है ए स्क्वायर माइनस बी इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय सी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, इसी की वैल्यू आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। सी की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हम लोगों ने 0 के इक्वल सेट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन या सिंप्लीफिकेशन करनी है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर को ओपन करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले का आंसर आएगा 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और बी स्क्वायर माइनस सी ए इसका स्क्वायर जो है वो अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले जब आप 2 का स्क्वायर अलग से लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 और बी स्क्वायर माइनस सी ए इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों के स्क्वायर को अलग अलग कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस पी सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये दोनों टर्म्स जो हैं वो एज इट इज आ जाएंगी और आंसर आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट टाइम में देखें, ये जो इस क्वेश्चन में जो दो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं, इनमें जो एक टर्म आपके पास ये वाली है और दूसरी टर्म आपके पास ये वाली है। इन दोनों टर्म्स में देखा, दोनों टर्म में से आप क्या कर सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं। इस टर्म में से भी 4 कॉमन ले सकते हैं और इस टर्म में से भी 4 को कॉमन ले सकते हैं। इस टर्म में से जब आप 4 को कॉमन लेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 4 और ब्रैकेट में आपके पास पहले टर्म में आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी ए इसका होल स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट माइनस 4 तो कॉमन आ जाएगा। उसके बाद माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद ये 0 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ हम देख सकते हैं दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ इन दोनों में से कम एक नंबर जो है वो 0 के इक्वल लाजमी है। ठीक है, 4 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब यही है कि ये जो क्वांटिटी लिखी है ब्रैकेट में, ये क्वांटिटी जो है वो 0 की इक्वल है। इसलिए नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, 4 को छोड़ देंगे और ये जो क्वांटिटी ब्रैकेट में लिखी है इसको 0 की इक्वल सेट करके इसको सॉल्व करेंगे। या दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकते हैं कि ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास यहाँ पे इस ब्रैकेट के साथ, इस 4 को क्या करेंगे, इक्वेशन की दूसरी साइड पहले जाके क्या कर देंगे, 0 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जब 0 से डिवाइड होगा तो 0 डिवाइड बाय 4 आपके पास राइट हैंड साइड में आंसर जो है वो 0 की इक्वल ही आ जाएगा। तो 4 राइट हैंड साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और आपके पास लेफ्ट साइड में सिर्फ क्या बचेगा, यही बचेगा जो आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ब्रैकेट में यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, फिर वो फिर हम जो नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे लिखते हैं, वो आपके पास आंसर आ रहा है सिंपली बी स्क्वायर माइनस सी ए इसका होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट मजीद कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस सी ए होल स्क्वायर इसको ओपन करना है स्क्वायर का फार्मूले को यूज़ करते हुए। यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ए की जगह यहाँ पे आपके पास बी स्क्वायर आ रहा है और बी की जगह आपके पास यहाँ पे जो है वो सी ए आ रहा है। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले स्क्वायर को ओपन करते हैं। ए स्क्वायर मीन्स बी के स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बी की पावर 4
उसके बाद नेक्स्ट ए स्केयर के बाद प्लस बी स्केयर आएगा, बी की जगह आपके पास सी ए है, तो सी ए का स्केयर यहाँ पे आएगा, तो सेपरेट होकर क्या बन जाएगा यहाँ पे वो सी स्केयर और ए स्केयर बन जाएगा। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, उसके बाद के दरमियान में माइनस का सिंबल आ रहा है तो माइनस टू ए बी आएगा। तो माइनस टू लिखने के बाद ए की जगह आपके पास क्या आ रहा है, ए की जगह आपके यहाँ पे पास बी स्केयर आ रहा है, तो ए की जगह बी स्केयर लिख देंगे। और माइनस टू ए बी में बी की जगह आपके पास सी ए आ रहा है, तो यहाँ पे फिर बी की जगह आप क्या लिख देंगे, सी ए लिख देंगे। तो ए स्केयर मीन्स बी के स्केयर का स्केयर, और बी स्केयर मीन्स सी ए का स्केयर, और माइनस टू ए की जगह बी स्केयर और बी की जगह सी ए, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी। ये बार फार्मूला लगा के हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे स्केयर को ओपन कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट मजीद कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी आपकी यहाँ पे। उसके बाद माइनस, अब ये जो दो ब्रैकेट्स हमें मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ए स्केयर आ रहा है पहली ब्रैकेट में, इसको जो दूसरी ब्रैकेट की दो टर्म्स हैं उनके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आता है। तो ए स्केयर को सबसे पहले जब हम सी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे आएगा ए स्केयर इंटू सी स्केयर। उसके बाद नेक्स्ट इसी ए स्केयर को जब हम माइनस ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे आएगा माइनस ए स्केयर, जब ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब इंटू बी। उसके बाद नेक्स्ट अब बारी है दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, माइनस बी सी आ रहा है, तो माइनस बी सी को भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसी माइनस बी सी को हम क्या करेंगे, माइनस ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस बी सी को जब हम सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास सबसे पहले यहाँ पे माइनस आएगा। बी सी जब सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा बी इंटू सी क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह इसी माइनस बी सी को जब हम माइनस ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का सिंबल आ जाएगा। और बी सी जब ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा ए इंटू बी स्केयर इंटू सी, और ये ब्रैकेट अभी क्लोज हो जाएगी और किसकी आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट मजीद जो है सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये वाली जो ब्रैकेट है ये वाली आपके पास, ये तो एज इट इज़ जो है वो नेक्स्ट टाइम में आ जाएगी यहाँ पे ब्रैकेट, इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद माइनस माइनस के बाद ये जो ब्रैकेट आ रही है इसमें जितनी भी टर्म्स होंगी, जब माइनस को इस ब्रैकेट की अंदर वाली सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर वाली जितनी भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, जो प्लस वाली है माइनस में आ जाएंगी और जो माइनस वाली है प्लस में आ जाएंगी। तो पहले टर्म आपके पास यहाँ पे जो आ रही है ए स्केयर सी स्केयर, ये आपके पास बन जाएगी माइनस ए स्केयर सी स्केयर। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह ये दूसरा टर्म आपके पास जो है वो माइनस ए क्यूब बी है, ये आपके पास बन जाएगी प्लस ए क्यूब बी। उसके बाद इसी तरह ये माइनस बी इंटू सी क्यूब आपके पास बन जाएगा प्लस बी इंटू सी क्यूब, और ये प्लस वाली जो है नेगेटिव में आ जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास माइनस ए इंटू बी स्क्वेयर इंटू सी इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं अगर कोई टर्म हमारे पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है उसको कैंसिल करेंगे, अदरवाइज जब हम मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे इन कंबाइन करेंगे इन टर्म्स को। सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रैकेट में ये जो टर्म सारी की सारी आ रही हैं इनको भी देखते हैं। इन टर्म्स में आप देख सकते हैं बी की पावर 4 जो है ये इन्वॉल्व हो रहा है, और बाकी जितनी भी टर्म्स आ रही हैं इस ब्रैकेट में और यहाँ पे किसी भी टर्म में पावर 4 जो है इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइम हम सिंप्लीफिकेशन करके लिखेंगे तो यहाँ पे बी की पावर 4 जो है ये एज इट इज ही आ जाएगा, ये किसी और टर्म के साथ कंबाइन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपके प्लस प्लस सी स्केयर ए स्केयर, देखते हैं किसी और टर्म में सी स्केयर और ए स्केयर इन्वॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये देख सकते हैं ये वाले टर्म्स देखें, इसमें माइनस ए स्केयर सी स्केयर इन्वॉल्व हो रहा है, तो सी स्केयर इंटू ए स्केयर या ए स्केयर इंटू सी स्केयर एक ही बात है। तो नेक्स्ट टाइम फिर क्या होगा, ये वाला जो प्लस सी स्केयर इंटू ए स्केयर है ये वाले इस माइनस ए स्केयर इंटू सी स्केयर के साथ जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाले दोनों टर्म्स जो हैं आपकी नेक्स्ट टाइम में जो है वो ये खत्म हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट मजीद देखें, ये आ रहा है माइनस टू इंटू बी स्केयर सी ए, देखते हैं कि टर्म में इन्वॉल्व हो रहा है बी स्केयर इंटू सी ए, तो बी स्केयर इंटू सी ए आपके पास देख सकते हैं ये इस टर्म में इन्वॉल्व हो रहा है। तरतीब थोड़ी सी चेंज है लेकिन बी स्केयर इंटू सी ए ये आपके पास इस टर्म में इन्वॉल्व हो रहा है, ये है माइनस बी स्केयर सी ए, ठीक है। यहाँ आप इसको ये भी कह सकते हैं माइनस 1 इंटू बी स्केयर सी ए, और ये आपके पास है माइनस 2 इंटू बी स्केयर सी ए।
तो -1 और -2 ये जब आपस में कंबाइन होगा तो आपके पास बन जाएगा -3 और साथ में क्या आ जाएगा बी स्केयर सी ए। ये कैसे लिखा है, ये जो दो टर्म्स हैं, एक टर्म आपके पास जो ये वाली है और दूसरा टर्म आपके पास ये वाली है, इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके लिखा है। इसमें आपके पास -2, उसके बाद बी स्केयर सी ए आ रहा है, उसमें आपके पास जो है -1 इंटू बी स्केयर सी स्केयर आ रहा है। तो -2 और -1 आपके पास जो है -3 बन जाएगा और इंटू बी स्केयर सी ए आपके पास जो है वो ऐसे आ जाएगा। तो ये भी टर्म लिख लिया। उसके बाद टर्म्स कौन सी बच गई हैं, उसके बाद सिर्फ आपके पास जो है वो ये वाली दो टर्म्स बच गई हैं। ये दोनों टर्म्स जो हैं वो डिफरेंट ही हैं, तो इनको फिर एज इट इज यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइम लिखेंगे। नेक्स्ट टाइम ये आपके पास ये आ जाएंगी टर्म्स ए क्यूब इंटू बी और प्लस बी इंटू सी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये जो है टर्म्स हमने सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन में लिख दी हैं। अब देखें इस इक्वेशन में अगर कुछ कॉमन आ सकता है या नहीं आ सकता। तो अगर आप जितनी भी टर्म्स आपके पास आ रही हैं इस इक्वेशन में, इन सभी टर्म्स को देखें तो सभी टर्म में जो है वो बी जो है वो लाजमी आ रहा है। इस टर्म में जो है वो ए और सी नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन बी लाजमी आ रहा है। इसमें बी आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, इसमें बी आ रहा है। तो जो चार टर्म्स लिखी हुई हैं इन चार टर्म्स में बी जो है वो कम अज़ कम एक बार जो है वो लाजमी आ रहा है। तो हम चार टर्म्स में क्या करेंगे, बी जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे। तो बी कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी कॉमन लेने के बाद जो पहले टर्म है बी की पावर 4 ये वाली, इसमें यहाँ पे आपके पास बच जाएगा बी क्यूब। सेकेंड टर्म में से आप बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा -3। बी स्केयर है तो एक बी कॉमन लेंगे तो एक भी बच जाएगा यहाँ पे। और साथ में क्या है सी ए यहाँ ऐसे लिखा हुआ है तो इसको तरतीब के साथ हम लिख सकते हैं ए बी और सी, ठीक है। बी स्केयर में से एक भी कॉमन ले लेंगे तो एक भी बच जाएगा। बाकी सी और ए को भी हम लोगों ने तरतीब चेंज करके ए और बी यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट का उसके बाद नेक्स्ट प्लस ए क्यूब बी में से भी हम जब बी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा ए क्यूब और प्लस बी इंटू सी क्यूब में से जब हम अगेन बी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा सी क्यूब। ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 की इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है, आंसर 0 की इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि इन दोनों टर्म में से कम एक टर्म जो है वो लाजमी 0 है, ठीक है। यानी कि या तो बी 0 की इक्वल है जो पहली टर्म है ये वाली जो मल्टीप्लाई हो रही है, या फिर जो दूसरा टर्म मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ वो 0 की इक्वल है, ठीक है। दूसरा टर्म आपके पास कौन सी है, मैं तरतीब के साथ यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ तो बी 0 की इक्वल है, या फिर ये जो दूसरी टर्म ब्रैकेट में आ रही है और थोड़ी सी तरतीब यहाँ साइड चेंज करते हैं इनकी। दूसरी टर्म में आप ब्रैकेट में आपके पास जो टर्म्स आ रही हैं वो है ए क्यूब, उसके बाद प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, उसके बाद ये वाला -3 ABC यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 AB C इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो पहली टर्म यानी कि बी 0 की इक्वल है, यहाँ फिर ये जो दूसरी टर्म है जो कि ब्रैकेट में लिखी हुई थी यहाँ फिर वो क्या है वो 0 की इक्वल है, ठीक है। तो ये जो दूसरी टर्म ब्रैकेट में आ रही है जिसको हमने 0 की इक्वल लिखा है इसको हम मजीद तरतीब चेंज करके लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ के पास आंसर आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3AB और सी। तो ये क्या किया, ये जो माइनस में आपके पास 3ABC आ रहा था इसको इक्वेशन की जो है वो राइट हैंड साइड में ले गए हैं, वहाँ पे जब ये क्या बन जाएगा वो +3ABC बन जाएगा। तो अब देख सकते हैं हमने हमें जो क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए कहा गया था हम लोगों ने जब प्रूफ कर लिया है। क्वेश्चन में हमें ये गिवन दिया गया था कि अगर ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स आपस में इक्वल हो तो हम लोगों ने प्रूव करना था कि या तो बी 0 की इक्वल है या फिर ये वाली इक्वालिटी जो है वो होल्ड करती है। तो यही जो हमें क्वेश्चन प्रूव करने के लिए कहा था हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। यूज़ हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन को यूज़ किया है क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हमेशा आपस में इक्वल तब होती हैं जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसका आंसर 0 की इक्वल आता है। तो डिस्क्रिमिनेंट के आंसर को 0 की इक्वल सेट किया है। ये जो हमें इक्वेशन मिली है इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों ने प्रूव कर लिया है कि यहाँ तो बी 0 की इक्वल है या फिर ये वाली इक्वेशन जो है वो हमारी होल्ड करती है। तो ये आपका एक्सरसाइज जो 6.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने जो है वो सॉल्व कर लिया है।
ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद आपकी जो एक्सरसाइज 6.2 है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट भी इसी तरह है जिस तरह आप लोग जो है स्क्वायर रूट के कंसेप्ट को देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 4 की पावर जो है वो 1/2 लेंगे इस तरह। और 1/2 पावर लेने का मतलब यही होता है कि आप इस तरह 4 का क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर रूट लेने का मतलब यही होता है कि आप क्या करते हैं, 4 की पावर 1/2 लेते हैं। और यहाँ पे क्योंकि पावर में 1/2 में नीचे डिनोमिनेटर में पावर में जो है वो 2 आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। इसी तरह किसी नंबर फॉर एग्जांपल 8 है, अगर उसकी पावर अगर आप इस तरह लेते हैं 1/3, तो पावर में यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है वो 3 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 8 की क्या है, क्यूब रूट है, ठीक है। अगर 8 के ऊपर अगर आप इस तरह 1/2 लिखेंगे, तो ये जो 2 आ रहा है इसका मतलब ये है कि आप क्या लिख रहे हैं, कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं 8 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह अगर आप 8 की पावर 1/3 लेते हैं, तो ये जो 3 आ रहा है आपके पास यहाँ पे आ रहा है, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल लगाने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे जो है वो छोटा सा 3 लिख देते हैं साइड पे, यहाँ इस पोजीशन पे। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग क्या ले रहे हैं, ये आप 8 की क्यूब रूट ले रहे हैं, ठीक है। जो स्क्वायर रूट होता है किसी भी नंबर का, फॉर एग्जाम्पल आप 8 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट में आप यहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है। जब यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखते, उसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि आप क्या कर रहे हैं, कि यहाँ पे आप जो है वो 2 कंसिडर कर रहे हैं, और 8 की पावर आप क्या ले रहे हैं, आप 8 की पावर 1/2 या 8 का आप जो है वो स्क्वायर रूट ले रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने 8 को स्क्वायर लिखने के बाद अगर आपने यहाँ पे 3 लिख दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आप 8 का स्क्वायर रूट नहीं बल्कि आप 8 की क्यूब रूट ले रहे हैं। और इसको हम जो है दूसरे लफ्ज़ों में जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, 8 पावर 1/3, ठीक है। और इसी तरह अगर इन जनरल किसी नंबर, कोई भी नंबर 8 हो या कोई और हो, वो लिखने के बाद यहाँ पे अगर आप जो है वो n लिख देते हैं, इसका मतलब ये है कि आप क्या करें, एक्चुअली आप 8 की पावर 1/n फाइंड आउट कर रहे हैं, वो क्या होगी, nth रूट ऑफ 8 होगी, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी के लिए यहाँ पे 2 होता है, लेकिन वो हम लिखते नहीं हैं। क्यूब रूट के लिए हम यहाँ पे 3 लिखते हैं। इसी तरह फोर्थ रूट के लिए हम यहाँ पे 4 लिखते हैं, और इसको दूसरे लफ्ज़ में जो है 1/4 लिखते हैं। इसी तरह इन जनरल nth रूट के लिए हम यहाँ पे जो है n लिखते हैं, और इसको दूसरे लफ्ज़ में पावर में जो है 1/n लिखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है, वो पढ़ना है हम लोगों ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और रियल नंबर्स में यूनिटी क्या होती है, 1 होती है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने जो है वो इसके आंसर को फाइंड आउट करना है। इसके आंसर को फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि हम लोगों ने 1 की पावर 1/3 जो है वो इसके आंसर को फाइंड करना है। वो कौन कौन से नंबर होंगे जिनका क्यूब लेने से हमें आंसर जो है 1 मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 फाइंड आउट करते हो, तो आपको वो वाले नंबर मिलते हैं, या 4 की पावर 1/2 जब आप फाइंड आउट करते हो, तो आपको वो वाले नंबर मिलते हैं जिनका स्क्वायर लेने से आंसर आपको जो है वो अगेन 2 मिलता है, ठीक है। प्लस और -2, +2 का भी स्क्वायर लेने से आपको 4 मिलता है, और -2 का स्क्वायर लेने से भी आपको 4 मिलता है। तो जब आप 4 का स्क्वायर लेते हैं, तो आपको वो वाले नंबर मिलते हैं जिनकी पावर 2 लेने से या जिनका स्क्वायर लेने से आपको जो है वो ये वाला नंबर 4 जो है मिल जाता है, जिसका आप लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था। इसी तरह अगर आप किसी नंबर की क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 8 की क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं, या 8 की पावर 1/3 फाइंड आउट करते हैं, तो एक्चुअली में आप वो वाले नंबर फाइंड आउट करते हैं जिनकी पावर जो है वो 3 लेने से आंसर आपको जो है वो 8 मिलेगा। तो ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर आपको आंसर मिलेंगे वो वाले नंबर होंगे, ये वाले नंबर। जैसे यहाँ पे आपके पास जो +-2 आ रहा है, इसी तरह यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क में जो भी नंबर मिलेंगे आपको वो वाले नंबर मिलेंगे जिनकी पावर अगर आप जो है वो 3 लेंगे, उन नंबर्स की पावर अगर आप जो है वो 3 लेंगे, तो उनकी नंबर की पावर 3 लेने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। और इसी कंसेप्ट की तरह इसी वे को फॉलो करते हुए जब आप लोगों ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करनी है, या 1 की पावर 1/3 फाइंड करनी है, तो आपको ऐसे नंबर मिलेंगे, यहाँ पे ऐसे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने वो नंबर फाइंड आउट नहीं किए। जब फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा नंबर कौन से हैं। तो यहाँ पे जो भी नंबर आपको मिलेंगे 1 की क्यूब रूट लेने के बाद, वो आपको वो वाले नंबर मिलेंगे, ऐसे नंबर मिलेंगे जिनकी जब आप पावर 3 ले लेंगे या जिनका क्यूब ले लेंगे, तो क्यूब लेने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आपके पास जी वाला नंबर आएगा। ये नंबर कौन सा, 1 है, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ जो है वो यही है कि हम लोगों ने 1 की क्यूब रूट जो है फाइंड करनी है, ठीक है। तो किसी भी नंबर की क्यूब रूट फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, उस नंबर की क्यूब रूट को जो है वो x के इक्वल जो है सपोज कर लेंगे, और ये जो इक्वेशन बन जाएगी इसको सिंपलीफाई करेंगे, हमें पता चल जाएगा x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनका जो एक्चुअली क्या है 1 की क्यूब रूट है, ठीक है। यहाँ x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं
जिनका क्यूब लेने से आंसर हमारे पास जो है 1 आता है, एक ही बात है, ठीक है। तो 1 की क्यूब रूट्स क्या होती हैं? 1 की क्यूब रूट्स वो वाले नंबर होते हैं जिनका क्यूब लेने से आंसर जो है 1 आता है, ठीक है। तो हमें भी क्योंकि हम लोगों ने अभी फाइंड आउट करना है कि 1 की क्यूब रूट्स कौन-कौन से नंबर हैं, हमें नहीं पता अभी फिलहाल वो कौन से नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कह लेंगे लेट्स से 1 की क्यूब रूट जो है वो कौन सा नंबर है, वो x है, ठीक है। ये सपोज कर लेंगे। उसके बाद ये जो इक्वेशन बन गई है इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली वो कौन-कौन से नंबर है जो एक्चुअली 1 की क्यूब रूट हैं, यानी कि वो कौन-कौन से नंबर है जिनका क्यूब लेने से आंसर जो है 1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को लिखने के बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्योंकि इसको सॉल्व करना है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। मीन्स कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो पावर में क्योंकि 1/3 आ रहा है तो इसको इस सिचुएशन में सॉल्व करना आसान नहीं है। तो पावर 1/3 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड इस इक्वेशन के दोनों साइड पे क्या कर देंगे, क्यूब ले लेंगे, ठीक है। जब इस इक्वेशन की दोनों साइड पे हम क्यूब ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब आ जाएगा। और जो राइट हैंड साइड है आपके पास जिसमें 1 की पावर 1/3 आ रही है, जब आप इसका क्यूब ले लेंगे, पावर 3 ले लेंगे, तो ये पावर जो 3 है ये इस पावर 1/3 के साथ जो है मल्टीप्लाई होने के बाद जो है कैंसल आउट हो जाएगी। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली आंसर आपके पास जो है 1 आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन की दोनों साइड पे जब आप जिस तरह आप किसी भी क्वेश्चन की दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं या स्क्वायर ले लेते हैं, उसी तरह इसी क्वेश्चन की दोनों साइड पे आप क्या लेंगे, क्यूब ले लेंगे या पावर 3 ले लेंगे। जब क्यूब ले लेंगे या पावर 3 ले लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म मिल जाएगी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। तो इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने नेक्स्ट मजीद सॉल्व करना है। इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि 1/3 इन्वॉल्व हो रहा था इसलिए पावर में तो इसको सॉल्व करना आसान नहीं था, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके इस फॉर्म में लिख दिया है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो एक्चुअली हमें जो है वो इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसी इक्वेशन को जो है चेंज करके जो है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमें नेक्स्ट। तो सॉल्व करने का वे क्या है कि क्योंकि पावर 3 वाले और ये से हमें क्या मिलेंगी, 3 आंसर जो है या 3 वैल्यूज मिलेंगी एक्स की, ठीक है। वो वैल्यूज हमें कैसे मिलती हैं वो हम नेक्स्ट जो है वो सॉल्व करके देखते हैं हमें कैसे मिलेंगी। ये जो राइट हैंड साइड में आपके पास 1+1 आ रहा है, इसको इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। वो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे +1 जो है वो -1 बन जाएगा। आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी ए क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को हम जो है वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपकी क्वेश्चन क्या बन जाएगी, आपकी क्वेश्चन बन जाएगी एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को हम जो है वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्स क्यूब है उसको हम जो लिख सकते हैं इस तरह, ब्रैकेट में एक्स लिखने के बाद उसका क्यूब, और जो 1 है माइनस के बाद 1, 1 को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1 लिखने के बाद उसका क्यूब, क्योंकि हमें पता ही है 1 की पावर अगर हम 3 ले लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 नहीं आएगा। तो 1 की जगह हम 1 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 1 आ रहा है माइनस के बाद, इस 1 की जगह हम क्या कर देंगे, 1 की पावर 3 लिख देंगे। अब आपकी जो ये वाली क्वेश्चन है, आपकी क्वेश्चन इस फॉर्म में चेंज हो गई है। ये तो आपके पास बन गई है एक्स क्यूब -1 क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसका फॉर्मूला लगाएंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसकी इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आंसर आता है आपके पास इन जनरल ए माइनस बी। यहाँ पे ए और बी जिनकी पावर इन्वॉल्व हो रही हैं उनका उनको देखते हुए आप लोगों ने ए माइनस बी पहले एज इट इज लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में कुछ और टर्म्स आएंगी, वो कौन सी टर्म्स आएंगी, यही जो ए है उसका स्क्वायर आएगा। उसके बाद जो बी है प्लस उसका स्क्वायर आएगा। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे दरमियान में माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगेन जो है वो प्लस ए बी आएगा। याद रखना यहाँ पे 2ab नहीं आएगा, जो कि आप लोग जो है वो a प्लस बी होल स्केयर या a माइनस बी होल स्केयर के फॉर्मूले में याद रखते हो। ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और प्लस हो तो प्लस 2ab आता है, माइनस हो तो माइनस 2ab आता है। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, लेकिन उससे मिलती जुलती जो टर्म्स हैं वो यहाँ ब्रैकेट में आएंगी, ताकि और उसको देखते हुए आपको फार्मूला भी ये वाला याद रखना आसान हो जाएगा कि ये क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है इसलिए ए माइनस बी आप एज इज लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो ए प्लस बी होल स्केयर, जो आप लोगों ने ए प्लस बी जो होल स्केयर है उसका फार्मूला, उसका आंसर जो आप लोगों ने याद किया हुआ है उससे मिलती जुलती टर्म्स यहाँ पे आपके पास आएंगी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे ए बी के साथ जो है 2 नहीं आएगा, सिंपली जस्ट ए बी ही आएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये जो आपके पास जनरल एक्सप्रेशन है ये वाला, इसका आंसर जनरली आपके पास आएगा ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 0। अब इस फार्मूले को हम जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे कहाँ पे, एक्स क्यूब -1 के क्यूब में। एक्स जो है आपके पास ए की जगह आ रहा है और 1 आपके पास जो है यहाँ पे बी की जगह आ रहा है। सबसे पहले क्या आएगा, ए माइनस बी मीन्स आपके पास आ जाएगा x-1। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये वाली ब्रैकेट वाली जो है वो टर्म्स आएंगी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी।
ए स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर और बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर और प्लस ए बी मीन्स एक्स की जगह ए है और बी की जगह क्या 1 है, तो प्लस ए बी मीन्स एक्स इंटू 1 होगा, तो एक्स इंटू 1 आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या आपके पास बन गया, फैक्टर्स बन गए हैं एक तरह के, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपके पास क्या आ रहा है, आंसर आपके पास 0 आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ तो पहला नंबर 0 के इक्वल है, यानी कि एक्स माइनस 1 वो 0 के इक्वल है, या फिर जो दूसरा नंबर ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स के प्लस एक्स प्लस 1 वो क्या है, वो 0 के इक्वल है। तो अगर तो पहला नंबर मीन्स कि एक्स माइनस 1 वो 0 के इक्वल है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगी। एक वैल्यू तो आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 मिल गई, एक सोल्यूशन आपको ये मिल जाएगा। और दूसरा केस ये है कि अगर एक्स के प्लस एक्स प्लस 1 वो 0 की इक्वल है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें एक्स की कौन सी वैल्यूज मिलेंगी, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे लगेगा, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में को अगर आप जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो एक की जगह आपके पास 1 आ रहा है, बी की जगह भी आपके पास 1 आ रहा है और सी की जगह भी आपके पास क्या आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। तो माइनस बी की जगह -1 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, क्योंकि बी की जगह आपके पास यहाँ पे 1 आ रहा है। उसके बाद -4ac, ए भी 1 है और सी भी 1 है और डिवाइड बाई 2a, फिर a की जगह क्या आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं, -4ac मीन्स -4 इंटू 1 इंटू 1, ये आपके पास -4 ही आ जाएगा और 1 का स्क्वायर आपके पास 1 नहीं आएगा। 1 -4 वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो -3 के इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। ये आपके पास बन जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर ये माइनस आ रहा है तो -1 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और 3 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, और जो -1 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम एयोटा की इक्वल लिख देंगे, और जो 3 का स्क्वायर रूट है वो हम साथ में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास बन जाएगा जो -3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट है वो आपके पास बन जाएगा 3 का स्क्वायर रूट इंटू अयोटा। ठीक है, अयोटा आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा। ठीक है, याद रखना। आपको अब जो है दो आंसर एक्स की वैल्यूज हैं कि जो है वो अब यहाँ पे मिल जाएंगे। एक जो है आपको प्लस वाले के साथ आंसर मिलेगा, दूसरा आपको जो है माइनस वाले के साथ आंसर मिलेगा। तो ओवरऑल आपको जो है वो 3 सोल्यूशन जो है वो मिलेंगे जब आप जो है वो इस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को वाली इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करेंगे, या 1 की क्यूब रूट्स जो है वो फाइंड करेंगे। और 1 की क्यूब रूट्स आपको जो है कितनी मिली हैं, वो 3 मिली हैं। पहली कौन सी है, पहली जो आप लोगों ने इस इक्वेशन से फाइंड आउट की थी एक्स माइनस 1 इक्वल 0 से, पहली आपके पास जो है वो मिल रही है वो 1, ये एक आंसर है आपके पास। और बाकी दो जो है आप लोगों को यहाँ भी मिल रही हैं, एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है। तो ये वाली आपके पास यहाँ बन जाएगी -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइड बाय 2, और दूसरी आपके पास -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू अयोटा डिवाइड बाय 2। तो ये जो तीन आंसर आपके पास मिले हैं ये वाले, इनको हम कहते हैं, ये क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इनको हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इजीली कि 1 की जब आप क्यूब लेंगे तो 1 का क्यूब ले लेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसका क्यूब लेने से आंसर 1 आता है। इसी तरह ये जो बाकी दो नंबर है ये वाले जो कि एक्चुअली कम्प्लेक्स नंबर हैं, इनका भी अगर आप जो है क्यूब लेंगे तो क्यूब लेने के बाद इनका भी आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 नहीं आएगा। ये भी मैं आपको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फाइंड आउट करके बता दूंगा कि 1 का क्यूब लेने के बाद आंसर 1 आता है। ये तो मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, या आप लोगों को पहले से बताया है। लेकिन जो बाकी दो रूट्स आपके पास आ रही हैं ये वाली जो कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, इनका भी क्यूब लेने से आंसर हमारे पास क्या आएगा, वो 1 ही आएगा। वो क्यों 1 ही आएगा, क्योंकि यार देखिए हमने ये रूट्स कैसे फाइंड आउट किए हैं, ये रूट्स हम लोगों ने इसी इक्वेशन को कह लें या फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो है वो ये रूट्स फाइंड आउट किए हैं। जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करते हैं, रूट्स फाइंड आउट करते हैं, तो रूट्स क्या करती हैं, वो उन रूट्स में क्या खास बात होती है, उन रूट्स में ये खास बात होती है कि वो रूट्स जो है वो उसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं जिन इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोगों ने वो रूट्स जो है फाइंड आउट की हुई होती हैं। ठीक है, तो जो 3 आंसर आपको मिले हैं, या कहने के जो 3 रूट्स मिली हैं आपको, या 3 जो सोल्यूशन मिले हैं आपको, ये 3 सोल्यूशन जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मिले हैं, इसलिए ये तीनों सोल्यूशन जो है इस इक्वेशन को लाजमी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि इन रूट्स को या इन आंसर को अगर आप जो है यहाँ पे इस इक्वेशन में एक्स की जगह पुट करेंगे, तो एक्स की जगह करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, आपके पास ब्रैकेट में कोई ना कोई नंबर आएगा, उसका क्यूब आएगा, और ये किसके इक्वल बनेगा, ये आपके पास 1 के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट में अगर आप 1 रखेंगे तभी आंसर आपके पास जो है 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह अगर आप ब्रैकेट में ये वाला नंबर रखेंगे -1 प्लस स्क्वायर रूट 3
अयोटा डिवाइड बाय 2, अगर ये वाला नंबर जो है आप यहाँ पे ब्रैकेट में रखेंगे तो उस केस में भी जो है वो आपके पास जो है आंसर 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह अगर ये आप ये वाला नंबर रखेंगे -1 माइनस के रूट 3 अयोटा डिवाइड बाय 2, अगर इसको आप ब्रैकेट में रखेंगे और क्यूब लेने के बाद जो है सॉल्व करेंगे तो उस केस में भी आपका आंसर जो है 1 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो जिस भी इक्वेशन को सॉल्व करके आप रूट्स निकालते हैं वो रूट्स या सॉल्यूशन जो है उस इक्वेशन को लाजमी सेटिस्फाई करते हैं। या रूट्स में जो है वो ये खास बात पाई जाती है कि जिस इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोगों ने वो रूट्स निकालनी है, उस इक्वेशन में जो भी कंडीशन आपको मेंशन की हुई है वो रूट्स उस कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन है कि एक्स का क्यूब 1 के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जो रूट्स है इसमें भी ये खास बात पाई जाएगी कि इन रूट्स का जब आप क्यूब लेंगे तो उनका आंसर भी 1 के इक्वल ही आएगा। तो इसका बाकायदा प्रूफ जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो करके बताऊंगा, ताकि आप लोगों को मजीद छोटी इसकी हो सके और अच्छे तरीके से समझ आ सके कि बाकी ये आपके पास ये जो 3 आंसर मिले हैं ये एक्चुअली क्या है। तीनों आंसर क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। मींस इन तीनों आंसर में जितने भी आपको जो भी 3 नंबर मिले हैं, इन तीनों नंबर्स का जब आप क्यूब ले लेंगे तो क्यूब लेने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, वो 1 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने ये करना है कि इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या क्या खास बात पाई जाती हैं, इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जो है वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो दो तीन प्रॉपर्टीज हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, वो फिर हम जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। अभी की मीटिंग के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है।